राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण को अष्ट सखियाँ खीर खिला रही होती है। तो कृष्ण कहता है अपने अष्ट सखियों से खीर खाकर मेरा मन आनंद हो गया है। ये सब देखकर राधा दुखी होती है और सोचने लगती है कि मैं यहाँ अपने प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने आई है और यशोदा मैया को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हूँ और ये सब कृष्ण के साथ आनंद ले रहे हैं। एक अवसर मिलने दो इन सबको, तो कृष्ण के सामने आने ही नहीं दूंगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया दीप जला रही होती है। तभी वहाँ राधा आती है और यशोदा मैया से कहती है, पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहती है। और राधा यशोदा को बैठाती है और कहती है, अब आप कोई कार्य नहीं करोगे, केवल विश्राम करोगे। मैं आपकी पैर दबाऊंगी और मालिश भी करूंगी। तो यशोदा कहती है, नहीं राधा, घर आए अतिथि से कोई सेवा लेता है क्या? तो राधा कहती है, किंतु मुझे तो सेवा करना अच्छा लगता है और आप तो मेरे यशोदा मैया हैं और मैया की सेवा करने का अवसर तो सौभाग्य से मिलता है। तो यशोदा कहती है, सौभाग्य तो हमारा है कि तुम हमारे घर आई हो। तो राधा कहती है, यदि ऐसी बात है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर को यह पता चलता है कि महाराज कंस महारानी अष्टि और प्राप्ति के साथ वापस जरासंध से लौट रहे हैं। तो अक्रूर सोचता है, क्या उत्तर दूंगा यदि वो कृष्ण के विषय में पूछा तो। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि महारानी अष्टि और प्राप्ति आती है। तो अक्रूर महारानियों से कहता है कि महाराज कंस नहीं आए हैं। तो महारानी प्राप्ति कहती है, महाराज कंस और पिताश्री जरासंध एक उत्सव के आयोजन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपेक्षा है कि कृष्ण का अंत हो चुका होगा, इसलिए वो एक विशेष कार्य के लिए रुक गए हैं। वो शुभ संदेश हमें बताओ कि बकासुर कैसे किया कृष्ण का वध। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा फूलों में पानी डाल रही होती है। तो वहाँ कृष्ण आता है और कहता है, आज प्रकृति कितना सुंदर लग रहा है। तो राधा कहती है, सुंदर तो लग रही है। तो कृष्ण कहता है, क्यों ना चले इस सुंदर प्रकृति में भ्रमण करने के लिए और फिर घाट जाएंगे और वहां से कुछ खरीदते हुए आएंगे। तो राधा कहती है, अभी कैसे ध्यान आए मेरा, कल तो बड़ा सखियों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे और तुम्हारा स्वाद भी तो दुगुना हो गया था, जो उन्हीं के साथ भ्रमण करो। तो कृष्ण कहता है, यदि तुम साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अक्रूर महारानी प्राप्ति से कहता है, क्षमा कीजिए महारानी, किंतु वध कृष्ण का नहीं अपितु बकासुर का हुआ है। तो अष्टि कहती है, अर्थात कृष्ण सुरक्षित हैं, मैंने सुना है कि वो बहुत ही श्रेष्ठ मनुष्य है। तो प्राप्ति कहती है, छोटी बहन की सोच छोटी ही है, तुम ये सुनकर प्रसन्न कैसे हो सकती हो कि तुम्हारे पति का शत्रु जीवित है। फिर प्राप्ति अक्रूर से कहती है, तुमने महाराज कंस को शीघ्र ही सूचित क्यों नहीं किया, सब के सब व्यर्थ हो, मुझे ही जाकर महाराज कंस को ये अशुभ सूचना देनी होगी। तो अष्टि कहती है, हमें ज्ञात ही नहीं है कि वो शिकार में कहाँ गए हैं, तो उन्हें आने दो, स्वयं ही पता चल जाएगा। तो प्राप्ति कहती है, सदैव एक राजा को ऐसी बात का ज्ञान होना चाहिए जिससे वो अपना अगला आक्रमण सोच सके। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा सज हो रही होती है। तभी वहाँ अष्ट सखियाँ आती हैं। तो राधा कहती है, क्या हुआ, आज सुबह सुबह इतनी श्रृंगार करके कहाँ चली जा रही हो? तो ललिता कहती है, आज हम कृष्ण के साथ भ्रमण में जा रहे हैं। तो राधा कहती है, इस भ्रमण के विषय में कृष्ण तुम सबको कब बताया? तो विशाखा कहती है, कल रात्रि में ही, और उसने बोला था कि तैयार होकर आना। तो ललिता कहती है, इसलिए तो हम प्रातः होते ही तैयार में लग गए हैं
और यहाँ समय से पहुँच गए हैं। और कृष्ण ने तो ये भी कहा था कि सखियों में सबसे सुंदर जो दिखेगी कृष्ण उसका हाथ पकड़कर चलेगा। तो विशाखा कहती है हमें तो बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि कौन कृष्ण का हाथ थामकर चलेगा। तो ललिता कहती है क्या हुआ राधा, तुम इतनी आकुल क्यों हो रही हो, कुछ समस्या है। तो राधा कहती है कृष्ण ने कहा है कि वो सबसे सुंदर सखी का हाथ थामकर भ्रमण करेगा, किंतु तुम सब ने तो इतना ज़्यादा श्रृंगार किया है कि कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ललिता कहती है अब हम सब क्या करें राधा। तो राधा कहती है तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको श्रृंगार करूँगी। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मित्रों आप लोगों को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।